स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एमएस स्टडी गुरु पर। सो बहुत दिनों से ये थोड़ा न्यूज़ वायरल हो रहा है कि यूजीसी नेट की रिक्वायरमेंट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ख़त्म कर दी गई है। यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई हैं, तो आज की इस वीडियो में पूरा क्लैरिफाई करने वाली हूँ। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आज की वीडियो के बाद। ठीक है जी, हम ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं खींचेंगे। बहुत ही कम समय में, आपका कम समय लेते हुए आपको सारी चीज़ समझाने का प्रयास करूँगी यहाँ पर। ठीक है जी, तो देखिए, अब सबसे पहली चीज़, ये जो गाइडलाइंस आई हैं 2025 यूजीसी नेट की, यूजीसी की, तो इसमें देखिए, ये चीज़ चलो कही गई है साफ-साफ कि अगर किसी के पास सिर्फ पीएचडी है, यानी कि मास्टर्स के बाद उसने पीएचडी कर लिया, नेट नहीं किया, तो भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है। देखिए, एक तो बात यहाँ पे ये है कि यूजीसी ये तरह-तरह की गाइडलाइंस चौथे दिन लेके आती रहती है और इनकी पालना हो रही है, नहीं हो रही, इम्प्लीमेंटेशन ढंग से इनका हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस चीज़ की तो पड़ी ही नहीं है उसको, है ना? मतलब जैसे अभी रूल आया था पीछे कि नेट का एग्ज़ाम 3 कैटेगरीज़ में होगा। पहली कैटेगरी में आएँगे जिनका नेट प्लस जेआरएफ है, फिर दूसरी में नेट वाले, तीसरी में आ जाएँगे पीएचडी ओनली वाले, ठीक है? अब बड़े लर्नर्स के ये मैसेज आने लगे कि मैम हमारा पीएचडी ओनली वाला क्राइटेरिया क्लियर हो गया है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि कई यूनिवर्सिटीज अपने ही लेवल पर एंट्रेंसेस अभी भी कंडक्ट करवा रहे हैं, है ना? तो मतलब रूल्स बनाने इजी होते हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन करना डिफिकल्ट होता है असल में, और वो काम यूजीसी ढंग से नहीं कर रही है इम्प्लीमेंटेशन करने का। ठीक है, अब यहाँ पे आप सबका डाउट यहाँ पे ये मैं क्लियर करने वाली हूँ कि आपको ये लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि अगर आपने पीएचडी कर लिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे और नेट की जरूरत नहीं। देखिए, नेट को हटाया नहीं गया, वो चीज़ वहीं की वही रही है। देखिए, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पहले ठीक है, उसने लिखा है कि अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर कर लिया और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है 55% के साथ, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, जिसके लिए आपके पास नेट ना भी हो तो चलेगा। बट वो जो पहले वाला आपका क्राइटेरिया था कि अगर आपने पीजी के बाद नेट क्लियर कर लिया है तो अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो, वो हटाया नहीं गया। ये देखो, अदर एलिजिबिलिटी इंक्लूड्स ए पीजी डिग्री with at least 55% marks and qualification in national eligibility test और a similar test। ठीक है, मतलब वो चीज वहीं पर है, उस चीज को नहीं हटाया गया। ठीक है, बस वो चीज ऐड कर दी गई कि अगर नेट नहीं है, पीएचडी है, तो भी एलिजिबल हो। बात समझ में आएगी नहीं? पर यहाँ पे अब दिक्कत ये है कि पीएचडी बच्चे कैसे करेंगे? पीएचडी बच्चे तब कर रहे हैं अगर पीएचडी के लिए भी उन्होंने क्या मैंडेटरी कर दिया कि आपको वो नेट वाला तीसरे लेवल का कट ऑफ क्लियर करना है, पीएचडी ओनली वाला। उसमें यह बताया गया कि अब यूनिवर्सिटीज जो हैं वो जो पीएचडी वाला कट ऑफ अगर किसी का क्लियर होता है तो उसके आधार पर वो पीएचडी करेंगे, और यूनिवर्सिटीज अलग से एंट्रेंसेस इसके लिए नहीं लेंगी। नेट वाला स्कोर ही आपका जो है वो एज ए पीएचडी एडमिशन के लिए माना जाएगा, है ना? तो बात तो वही है ना कि आपका नेट वाला स्कोर ही अल्टीमेटली पीएचडी एडमिशन के लिए माने जाने की भी यहाँ पे बात हो रही है। तो फिर हम कैसे बोल सकते कि नेट की जरूरत के बिना पीएचडी के थ्रू या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? मतलब पीएचडी के लिए भी आपका वही वाला स्लैब चाहिए ना, नेट का एग्जाम देके ओनली पीएचडी वाला कट ऑफ। हालांकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर ढंग से नहीं हो रही है, अभी भी यूनिवर्सिटीज अपने लेवल पर एंट्रेंसेस ले रही हैं। हाँ, बट अगर आपका वो पीएचडी वाला कट ऑफ क्लियर होता है तो उसका फायदा तो आपको मिलेगा कि यूनिवर्सिटी में अलग से आपको एंट्रेंसेस में अपेयर नहीं होना पड़ेगा, है ना? और वही कट ऑफ के थ्रू आप अपना पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात यहाँ पे ये कि असल में यहाँ पे हुआ क्या कि उन्होंने क्या कहा कि जिसको बच्चे को रिसर्च का चलो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बट उसका नेट क्लियर नहीं हुआ, चलो वो भी एलिजिबल है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, बस उन के लिए रास्ते खोले, उन लोगों के लिए जो पीएचडी करके बैठे हुए हैं बट उनका नेट क्लियर नहीं हो रहा, चलो आप लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल, उनके लिए रास्ते खोले। ऐसा नहीं है, बट वो रिक्वायरमेंट वहीं की वहीं पर है कि अगर आप मास्टर्स के बाद नेट क्लियर कर लेते हो दैट आल्सो यू आर एलिजिबल, है ना? अच्छी खासी नॉलेज है आपको, नेट क्लियर किया है आपने, मास्टर्स एलिजिबिलिटी 55 के साथ की है क्लियर, इंटरव्यू में जाके सवालों के जवाब देते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो, देन यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना? उस चीज को खत्म नहीं किया। बात समझे? अगली बात, पहली बात तो मैंने आपको ये बता दी कि अगर मैं सिर्फ पीएचडी वाला भी देखूं कि पीएचडी वाला असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, तो पीएचडी के लिए भी आपका नेट वाला स्कोर ही माना जा रहा है। फिर दूसरी चीज, जितने भी आपके स्टेट लेवल के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स आते हैं, आरपीएससी, एमपीपीएससी, उसमें सिलेबस आरपीएससी में तो अभी एमपीपीएससी में भी सिमिलर टू नेट सिलेबस,
बात समझे? तो अल्टीमेटली घूम फिर आकर नेट की इंपॉर्टेंस यहाँ पे कम नहीं हुई है, ठीक है? सिर्फ उन्होंने उस चीज को वेटेज ज्यादा दे दी कि अगर पीएचडी की है, नेट नहीं निकला तो भी एलिजिबल हो। बात समझ में? ये बात है यहाँ पर। तो यहाँ पे यूजीसी कंफ्यूजन क्रिएट करता रहता है टाइम टू टाइम पर, तो हम लोगों को, हम एजुकेटर्स को थोड़ा उसको सॉर्ट आउट करने आना पड़ता है, आपको चीजें समझानी आनी पड़ती हैं, ठीक है? तो ज्यादा मत सोचो इन चीजों के बारे में। जो भी आपका गोल असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, ठीक है, उसके लिए आप जो भी करना चाह रहे हो, अभी नेट क्लियर करना चाह रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके लिए तैयारी करो डटकर। जून वाला अटेम्प्ट आ रहा है, उसके ऊपर फोकस करो। ये न्यूज पर ज्यादा, इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ उसका कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए कि बात ये अल्टीमेटली कुछ बदला नहीं है खास। पीएचडी करने के लिए भी नेट का एग्जाम देना पड़ेगा, पीएचडी में जेआरएफ लेनी है तब भी नेट का एग्जाम देना पड़ेगा, है ना? पीएचडी एंट्रेंस के लिए नेट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली बात वही है, कुछ खास बदलाव नहीं हुए यहाँ पर। यही चीजें आपको क्लैरिफाई करनी थी। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।